अस्सलाम वालेकुम बेटे, यूनिट नंबर 5 सेट्स एंड फंक्शन, इसका हमने आगाज़ किया हुआ है और आज हम जिस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे वो है 5.2 एक्सरसाइज। आपने बेटे प्रीवियस लेक्चर में सारे जो इसके अंदर यूज़ होने वाले टूल्स यानी यूनियन, इंटरसेक्शंस, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स फाइंड करना सीख चुके हैं। अगर ये आपने अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस कर लिया तो मेक श्योर आगे आने वाली जितनी भी एक्सरसाइज हैं 5.2, 5.3 वो आप आसानी के साथ जो है वो सॉल्व कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटे हम एक्सरसाइज। जी बेटे, एक्सरसाइज 5.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कुछ सेट्स गिवन है एक्स, वाई एंड जी के और नीचे कुछ पार्ट्स हैं जिसमें से हमने पार्ट नंबर जो सॉल्व करना है 5, 6, 7 और 8 जो है ये पार्ट्स जो हैं बेटे वो क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें से जो पार्ट्स आपने करने हैं पार्ट नंबर 5, 6, 7 और 8। स्टार्ट करते हैं। तो x का जो सेट है ये गिवन है 1, 3, 5, 7, आगे सोन लिख के 19 लिखा हुआ है। तो अक्सर स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक कर देते हैं, इसके अंदर की जो वैल्यूज हैं वो ठीक तरीके से लिखते हैं। ये भी आपको बताते हैं बेटे, देखें इसमें डिफरेंस किस तरीके से है 1, 3, 5, 7 और ये सेट देख ही आपको पता चल जाएगा ये सेट जो है वो ऑड नंबर का है। तो आप 19 तक बजाय मिस्टेक करने के 19 तक जो है वो नंबर लिख लें। 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19। ये सेट को जो है वो कंप्लीट कर दिया मैंने। इसी तरीके से y का जो सेट है ये हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, 2, 4, 6, 8 और ये 20 तक जा रहा है। 20 तक आपने 2 का टेबल जो है वो लिख लें, ठीक है। 10, 12, 14, 16, 18 और 20। अगर आप इस तरह लिख लेते हैं तो जब आप इंटरसेक्शन या यूनियन फाइंड करेंगे तो मिस्टेक जो है वो नहीं होगी। आगे बेटे z का सेट है। तो z का जो सेट है इसमें जो एलिमेंट्स लिखे हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23। और अब इसमें आपको बता दें अगर इसको नंबर्स को देखें तो ये सेट ऑड नंबर का है, ये इवन नंबर का और ये प्राइम नंबर के सेट लिखे गए हैं, ठीक है, जिसको x, y और z से डिनोट किया गया। आपको याद होगा एमसीक्यूज में मैंने बताया था कि सेट को कैपिटल लेटर्स के साथ जो है वो डिनोट करते हैं। तो बेटे पार्ट नंबर 5 में क्या करना है, x यूनियन ब्रैकेट है y इंटरसेक्शन c, ये हमने जो है वो फाइंड करना है। अब इसको आप कैसे फाइंड करेंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं। टूल्स आपको पता है कि यूनियन किस तरीके से फाइंड करते हैं, इंटरसेक्शन जो है वो किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। तो बेटे इसको आपको पता है कि मैथ में जब भी आ जाए 3 वैल्यूज लिखी हो, ब्रैकेट वाली वैल्यूज को हम पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। इक्वेशन हो और उसमें ब्रैकेट्स आ जाएं तो ब्रैकेट्स वाली वैल्यू को पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है, हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को पहले सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर जो बाहर सेट है उसके साथ सॉल्व करेंगे। तो आप इसका लिखने का जो तरीका है, चाहे तो पहले ब्रैकेट वाली वैल्यूज को सॉल्व कर ले, जो आंसर आएगा उसको फिर ये जो बाहर वैल्यू इसके साथ सॉल्व करना है। तो हम पहले क्या करते हैं, y इंटरसेक्शन z ये फाइंड कर, y पहले लिखा हुआ है तो y का सेट जो हम पहले लिखेंगे। ये सारे नंबर बेटे मैंने इसलिए लिखवाया कि अक्सर स्टूडेंट जो है ये नंबर पूरे नहीं लिखते और मिस्टेक कर देते हैं फाइंड करते हुए। इंटरसेक्शन, उसके बाद आ जाएगा
जी का सेट, तो जी के सेट में एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23। अब इंटरसेक्शन का बेटे आपको मतलब पता है कि जो दोनों सेटों में कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हमने लिखने हैं। जी स्टार्ट करते हैं। देखें 2 इसके अंदर भी है और सेकंड सेट के अंदर भी है। आगे देखें 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं है, 14 नहीं है, 16 नहीं है, 18 नहीं है, 20 नहीं है। सिर्फ एक एलिमेंट जो है वो 2 ही है जो दोनों सेटों में आ रहा है, तो हम इसको लिख लेंगे। ये हमारा क्या है, इंटरसेक्शन हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद बेटे x के साथ हमने इसका यूनियन फाइंड करना है, जो आपने फाइंड कर लिया। इतना बेटे कर ले नोट, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो इधर ही आप लिख लेते हैं जी। अब इसका जो हमने x सेट के साथ यूनियन फाइंड करना है, तो उसको किस तरीके से लिखेंगे, x यूनियन ब्रैकेट है y इंटरसेक्शन z। तो लिखने का जो पैटर्न होगा हमारा वो कैसे होगा, x लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम x का सेट लिखेंगे 1 3 5 7, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। आगे यूनियन के बाद जो सेट लिखेंगे, ये जो वैल्यू हमने फाइंड कर चुके हैं इसका सेट लिखेंगे। ये मैं बेटा नीचे लिख रहा हूँ, तो ये हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है। अब इसको यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेटों में जो एलिमेंट्स होते हैं उसको एक तरतीब के साथ लिख देते हैं। अगर वैल्यू रिपीट हो रही होगी तो उसको हम 1 टाइम लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 1 2, उसके बाद 3 5 7 9 11 13 15 17 19। ये हमने जो है वो फाइंड कर लिया। ठीक हो गया। इसको बेटा नोट कर लें। जी बेटे नोट कर लिया होगा, आगे कंटिन्यू करते हैं। जी बेटे नेक्स्ट पार्ट है 6। सिक्स पार्ट में जो हमने बेटे फाइंड करना है x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। पहले हमने x का यूनियन y के साथ और x का यूनियन z के साथ फाइंड करना, और फिर बाद में जो दोनों सेट्स का हम फाइंड कर लेंगे इसका इंटरसेक्शन जो है वो फाइंड करना है। जी बेटे यूनियन फाइंड करते हैं। पहले x यूनियन y, x की जगह पे x का सेट लिखेंगे, यूनियन y का सेट,
इसके बाद बेटे हम जो है यूनियन में जो दोनों सेटों में एलिमेंट्स होंगे इसको तरतीब के साथ लिख देंगे, छोटे एलिमेंट से बड़े एलिमेंट तक जो है वो सब एलिमेंट्स जो है वो राइट कर लेंगे। और अगर दोनों सेटों में जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे होंगे उसको वन टाइम लिखेंगे जी। दोनों सेटों में बेटे 0, उसके बाद है 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये एक तरतीब के साथ जो है वो 20 तक जो है वो सारे हमारे पास चले जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी राइट कर लेता हूँ। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ये हमने फाइंड कर लिया। इसी तरीके से जो है x यूनियन z जो है ये फाइंड कर लेंगे। x की जगह पे x का सेट, यूनियन c का सेट है 2, 3, 5, 7, जी बेटे। अब इन दोनों सेट का यूनियन फाइंड करेंगे। दोनों सेटों में जो एलिमेंट्स है अगर स्टार्ट होगा 1, 2, 3 दोनों में आ रहा है वन टाइम लिखेंगे, 5 भी दोनों में आ रहा है वन टाइम लिखेंगे, 7 भी दोनों में आ रहा है वन टाइम लिखेंगे। उसके बाद 9, 11, 13, 15, 17, 19 और 23। ये हमने दोनों सेटों के जो हैं वो x यूनियन y और x यूनियन z जो है हम फाइंड कर चुके हैं। अब इसका हम इंटरसेक्शंस फाइंड करेंगे दोनों सेटों का। तो दोनों सेट राइट करेंगे बेटे, x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। सबसे पहले आपने ये जो फाइंड किया है x यूनियन y ये राइट करेंगे। ये सेट नीचे में लिखा हुआ है। थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। इंटरसेक्शन के बाद जो है ये वाला सेट लिखेंगे। मैं नीचे राइट कर रहा हूँ बेटे। 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19, 23। तो बेटे इसमें से जो कॉमन है, जो दोनों सेटों में कॉमन आ रहे हैं वो हम राइट करेंगे। तो देखते हैं कॉमन जो है वो कौन कौन से आ रहे हैं एलिमेंट्स। ये देखें 1 भी आ रहा है, 1, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। उसके बाद 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 तक आ रहे हैं। तो ये हमने फाइंड कर लिया x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। तो ये बेटे हमारा जो है इसका सेट का आंसर है। नोट कर लें बेटे।
ये बेटे नोट कर लिए होगी, और इसके जो बाकी पार्ट्स हैं ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। जी बेटे एमसीक्यूज़ के हवाले से बात कर लेते हैं। आपको जो है एमसीक्यूज़ में, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, पूछे जा सकते हैं। जैसे 2 सेट्स हैं, ए सेट 1 2 3 4 5, और सेकंड जो सेट है 2 4 6। अब आपको एमसीक्यूज़ में पूछ सकता है फर्स्ट में, इफ ए एंड सेट बी गिवन है देन। अब इसमें एक डिफरेंट जो है चीज़ें आपसे पूछ सकता है। एक तो पूछ सकता है कि ए यूनियन बी, बी का आंसर पूछ लेगा एमसीक्यूज़ में। या सेकंड जो है ए इंटरसेक्शन बी, ये पूछ सकता है एमसीक्यूज़ के हवाले से। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, या बी यूनियन ए, बी इंटरसेक्शन ए, ये पूछ सकता है। अब इसमें अगर थर्ड सेट भी आ जाए, यूनिवर्सल सेट, वो भी लिख लेते हैं। तो फिर क्या पूछेगा? तो फिर आपसे पूछ सकता है कि ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है। नीचे डिफरेंट ऑप्शन दी आपके पास गिवन होंगी, आपने इसको सॉल्व करके उसमें से आंसर जो है वो टिक करना होगा। बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर पूछ सकता है, या आपसे थर्ड में फिफ्थ में पूछ सकता है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इस तरीके से आपने इसको बेटे याद करना है। या आपसे पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे सेट लिखा हो 1 3 5 सो ऑन, तो ये सेट जो है इस कॉल्ड सेट का नेम पूछ लेगा कि ये सेट जो है वो कौन सा सेट है। इसी तरीके से डिफरेंट सेट्स आपसे पूछ सकता है। अच्छा 7 इस तरह का आ जाए तो इसका मतलब ये कौन सा सेट है जो है इस कॉल्ड, तो ये आपको पता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स ना हो वो हम उसको क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स ना हो उसको क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट करते हैं। इसको आपने याद रखना है एमसीक्यूज के हवाले से, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है। इसी तरीके से अगर ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद हो, 2 आ जाए, तो इस सेट को क्या कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है। बोर्ड के पेपर में ये एमसीक्यूज आ चुका हुआ है, सिंगलटन सेट। ठीक है, ये आपने नाम जो है इसको याद रखना है, सिंगलटन सेट। ठीक है, तो ये आपने बेटे 2 एमसीक्यूज जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स ना हो उसको हम एम्प्टी सेट, और ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट्स मौजूद हो तो हम उसको क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। ठीक है, तो इसको आपने बेटे याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। आज जो हमने क्वेश्चन किया उसकी आपने बेटे अच्छे तरीके से जो है वो प्रैक्टिस कर लेनी है। और पार्ट मैंने आपको बता दिया था, जो 2 पार्ट्स रह गए हैं इसको आपने फिर इसको तैयार कर लेना है। एमसीक्यूज के हवाले से भी हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, तो आपने बेटे इसको नोट कर लें और प्रैक्टिस जो है वो अच्छे तरीके से करनी है।
जी बेटे, ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।